नैना और आशीष की शादी को लगभग 11 साल होने को आई थे। आशीष नैना को बहुत प्यार करता था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। एक दिन नैना अपनी सहेली के घर घूमने गई। नैना ने अपनी सहेली के घर लगभग 2 घंटे बैठने के बाद अपनी सहेली से पूछा कि तुम्हारे पति कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। नैना की इतनी बात सुनकर उसकी सहेली फूट फूट कर रोने लगी और नैना को बताया कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ रहता था और मुझे धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। नैना अपनी सहेली को समझाकर अपने घर आ गई, लेकिन यह बात नैना के ध्यान से नहीं उतर रही थी। नैना को लगा कि कहीं आशीष भी मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। नैना ने एक कागज लिया और उस पे लिखा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं और नहीं रह सकती। मैं उब गई हूँ तुम्हारे साथ रहकर। तुम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं जो भी कहती हूँ हमेशा उसका उल्टा ही करते हो। मैं घर छोड़कर जा रही हूँ हमेशा के लिए और प्लीज मुझे मेरे पीछे मनाने मत आना। उस पत्र को नैना ने टेबल पर रखा और जब आशीष के आने का टाइम हुआ तो उसकी प्रतिक्रिया देखने के लिए बैग के नीचे छुप गई। आशीष आया और कहा, नैना पानी ले आओ, पर नैना नहीं आई। फिर आशीष नैना को ढूंढने लगा। उसने टेबल पर रखा पत्र देखा और पढ़ा। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने पत्र के नीचे कुछ लिखा। फिर वो खुशी से गीत गाने लगा, डांस करने लगा और कपड़े बदलने लगा। इसी दौरान आशीष ने अपने फोन से किसी को फोन लगाया और कहा, आज मैं एकदम मुक्त हो गया। शायद मेरी पत्नी नैना को समझ आ गया कि वो मेरे लायक ही नहीं थी। आज नैना घर से हमेशा के लिए चली गई। अब मैं आजाद हूँ। तुमसे मिलने के लिए मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। तुम तैयार हो? मेरे घर के सामने वाले पार्क में आ जाओ। आशीष कपड़े बदलकर घर से बाहर निकल गया। आंसू भरी आंखों से नैना बेड के नीचे से निकली और कांपते हाथों से पत्र के नीचे लिखी लाइन पढ़ी, जिसमें लिखा था, बेड के नीचे से पैर दिख रहे हैं पगली, मैं तो सिर्फ तुम्हें चिढ़ा रहा था। आशीष ने पत्र में आगे लिखा कि नैना तुम्हारे सिवा मेरी जिंदगी में न तो कोई थी, न है और न ही आगे कभी होगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया है। नैना तुम हो तो मैं हूँ, तुम्हारे सिवा मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ और पास वाले पार्क आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। पत्र को पढ़ने के बाद नैना को अपनी गलती का एहसास हुआ कि दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते हैं। आशीष बहुत अच्छा है। नैना आशीष से मिलने पार्क जाती है और आशीष से माफी मांगते हुए कहती है कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हमारी स्टोरी कैसी लगी। ऐसी प्यारी स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।